Hello students, today we are going to read chapter number 15, The Blind Boxer. The spectator at Miami Beach, Florida, sat hypnotized. जो दर्शक थे फ्लोरिडा मियामी बीच पर, वे जो है सम्मोहित होकर के बैठे हुए थे. इट वाज फरवरी 25, 1964. ये फरवरी 25, 1964 का दिन था. And they had turned up in thousands to watch a contest for the world heavyweight boxing title. And they had turned up, और भी पहुंचे थे इन थाउजेंड, हजारों में, टू वॉच ए कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता को देखने के लिए, फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, जो वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के टाइटल के लिए लड़ा जा रहा था. आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट फीचर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीजन फाइटर ऑफ ऑल टाइम. इसकी जो विशेषताएं थी ये थी कि इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट सीजन फाइटर, इसमें एक जो था सीजन का सबसे ही उम्दा, सीजन का सबसे उम्दा जो फाइटर था हर समय का, वो सोनी लिस्टन था, अगेंस्ट ए रिलेटिव न्यू कमर. और वो किसके साथ था? उसकी तुलना एक न्यू कमर्स के साथ थी जिसका नाम कैसियस क्ले था. whose main aim to fame was a victory in the 1960 Olympic game. whose main claim, उसका जो मुख्य दावा था, उसकी ये प्रसिद्धि थी कि 1966 के जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें उसको विजय प्राप्त हुई थी. For most of them, Liston was as close to indestructible as could be. For most of them, उनमें से जो लिस्टन था वो was as close, वो इतना नजदीक था किसी भी जो प्रतिद्वंदी था उसके पर, वो काफी शक्तिशाली पड़ता था और उसको जो है ना हराया नहीं जा सकता था. एज कुड बी, जैसा कि उसके बारे में सभी लोगों का विचार था. द मैन वॉज बिल्ट लाइक ए वॉल, जो आदमी था एक दीवार की तरह से उसका निर्माण हुआ था, मतलब वो एक दीवार की तरह से मजबूत था. एंड सीम्ड टू हैव डायनामाइट इन बोथ द ग्लव्स, और ऐसा दिखाई देता था जैसे कि उसकी दोनों जो ग्लव्स हैं, जो दस्ताने, उनके अंदर विस्फोटक पदार्थ है, डायनामाइट है. इनफैक्ट वास्तव में क्ले हैड टॉन्टेड लिस्टन एंड लेस्ली एवर सिंस देयर फाइट हैड बीन अनाउंस्ड. इनफैक्ट वास्तव में क्ले जो है उसको ताना मारता था, लिस्टन को, एंड लेस्ली, एवर सिंस दे फाइट हैड बीन अनाउंस्ड, जब से उनकी जो फाइट अनाउंस हुई थी, अनंतहीन तरीके से वो उसको जो है ना ताना मारता रहता था. ही हैड टीज्ड एंड टॉर्मेंटेड द चैंपियन, उसने जो है, जो चैंपियन था, उसको टीज, चिढ़ाया था और उसको उसने सताया था. प्रिडिक्टेड दैट, ये संभावना की गई थी, ही वुड इजिली डिफीट हिम, कि वो उसको आसानी से हरा देगा. एंड दैट टू इज पोएट्री फॉर्म, और इसी रूप में एक जो पोएट्री जो है उसके लिए लिखी गई थी. क्ले स्विंग with his left, Clay swing with his right. Look at young Cassius carry the fight. Liston keep backing, but there is not enough room. It is a matter of time till Clay lower the boom. Now Clay land with a right. What a beautiful swing! And the punch raised the bear clean out of the ring. Liston is still rising, and the ref bears a frown. For he cannot start counting till sunny goes down. मतलब इस तरह से जो है ना, ये जो पोएम है, ये जो पोएट्री है, उसके लिए बनाई गई थी. सो द डे ऑफ द फाइट हैड सीन द स्पेक्टेटर्स पैक द स्टेडियम. इसलिए जो डे ऑफ फाइट था, हैड सीन, वो देखा गया, दिन जो है लड़ाई का वो आ गया था. द स्पेक्टेटर पैक द स्टेडियम, जो दर्शक थे वो स्टेडियम के अंदर भर गए थे. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सर्टेन दैट क्ले वुड गेट whipped बैडली. लगभग ऑल ऑफ देम सर्टेन, लेकिन सभी जो लोग थे वे निश्चित था उनको कि क्ले जो है
उसको जो है मार पड़नी थी बुरी तरह से। देन द टू बॉक्सर शोक हैंड, तब दोनों जो बॉक्सर थे उन्होंने अपने हाथ मिलाए। रिंग साइड ऑब्जर्वर हैड क्रॉस देमसेल्फ, जो रिंग साइड के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने एक दूसरे को पार किया। व्हेन द बेल साउंडेड, जब बेल बजी, प्रेइंग फॉर द लाइफ ऑफ यंग कंटेंडर, तो जो युवा प्रतियोगी था उसकी जीवन के लिए प्रार्थना की गई। एंड देन हैड वाज्ड इन शॉक, और बड़े ही वे हैरानी के साथ उन्होंने देखना शुरू कर दिया। द फाइट इंडीड वाज वन साइडेड, जो लड़ाई थी वास्तव में एक तरफी थी। एज दे हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। वन बॉक्सर वाज बीइंग बेटर, जो एक बॉक्सर था उसको जो ना वन बॉक्सर वाज बीइंग बेटर, एक को हरा दिया गया। एज दे हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। ओनली इट वाज लिस्टन हु वाज गेटिंग बीटन, ये केवल ये लिस्टन था जिसको हरा दिया गया था। फोर राउंड, 4 राउंड में। क्ले हैड ऑलमोस्ट टॉयड विद द वर्ल्ड चैंपियन, क्ले जो है लगभग खिलौने की तरह से वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रहा था। थ्रोइंग पंचेज एट हिम, उसके ऊपर पंच मार रहा था। सिमिंगली एट विल, अपनी इच्छा के अनुसार। लिस्टन हु हैड सीम्ड इंडेस्ट्रक्टेबल, लिस्टन जो कि ऐसा दिखाई दे रहा था जिसको कोई हरा नहीं सकता था। हैड सडनली स्टार्टेड लुकिंग फॉर ह्यूमन इंडिड, वो जो है ना ऐसा दिखाई देना शुरू हो गया था जैसे कि वो मानव आम मानव प्राणी है वास्तव में। ही स्विंग एंग्रीली एट क्ले अगेन एंड अगेन, वह जो है गुस्से में क्ले के ऊपर बार बार प्रहार कर रहा था। बट इट सीम्ड एज इफ, लेकिन ये ऐसा दिखाई दे रहा था द चैलेंजर, उस चैलेंजर को हैड विंग ऑन हिज फिट, जैसे कि उसके जो पैर हैं उनके अंदर पंख लगे हुए हैं। ही मैनेज टू डॉज, उसने जो है चकमा देने का प्रबंध किया। लिस्टन बॉम्ब लाइक पंचेज, लिस्टन के जो बॉम्ब की तरह जो उसके पंचेज थे। इवन वाइल लैंडिंग हिज ऑन टाइम एंड अगेन ऑन द चैंपियन, और वह लैंडिंग हिज ऑन टाइम एंड अगेन ऑन इन चैंपियन, और जो है वो उस चैंपियन के ऊपर काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। द क्राउड हैड बीन इनिशियली सरप्राइज दैट एट व्हाट दे सा, जो भीड़ थी प्रारंभिक रूप से काफी हैरान दिखाई दी कि उन्होंने ये क्या देखा था। बट देन हैड थॉट, लेकिन तब उन्होंने सोचा दैट क्ले हैड जस्ट गोट ए लकी स्टार्ट, कि क्ले ने एक बहुत ही भाग्यशाली स्टार्ट जो ना प्राप्त किया था। इट वुड ओनली बी ए मैटर ऑफ टाइम, ये केवल एक समय का मामला था। बिफोर ही गोट टायर्ड, कि इससे पहले ये एक समय का मामला था। बिफोर ही गोट टायर्ड, जब वह पहले थक जाएगा। और गोट हिट बाई ए लिस्टन पंच, या लिस्टन के पंच से जब वो हिट होगा, जब लिस्टन के पंच उसको लगेंगे। एंड दैट वुड बी इट, और तब ये ऐसा होगा द एंड ऑफ द चैलेंज, और जो चुनौती है उसका अंत होगा। ओनली इट डिड नॉट सीम टू हैपन, केवल ऐसा जो ना घटित होता हुआ दिखाई नहीं दिया। द स्पेक्टेटर्स लुक्ड ऑन इन अमेजमेंट, जो दर्शक थे वे हैरानी में दिखाई दिए। दिस कुड नॉट बी हैपनिंग, ऐसा जो है ना घटित होता हुआ दिखाई नहीं दे सका। लिस्टन वाज ऑलमोस्ट अनबीटेबल, लिस्टन जो है लगभग जो है अनबीटेबल, ऐसा दिखाई दे रहा था कि इसको जो कोई हरा नहीं सकता था। फ्यू बॉक्सर, कुछ जो बॉक्सर थे, हैड बीन एबल टू टच हिम, कुछ बॉक्सर ही उसको छूने में समर्थ होते थे। इन द रिंग के अंदर। फॉरगेट अबाउट हैमरिंग हिम, फॉरगेट वे भूल जाते थे। हैमरिंग हिम द वे क्ले वाज, कि किस तरह से जो है ना क्ले उसको हैमरिंग कर रहा था। वाज द इम्पॉसिबल गोइंग टू हैपन, क्या ये जो बड़ा ही असंभव काम घटित होने के लिए जा रहा था। वर दे गोइंग टू सी ए न्यू वर्ल्ड चैंपियन, क्या वे एक नए वर्ल्ड चैंपियन को देखने के लिए जा रहे थे। और वुड लिस्टन फाइनली शेक ऑफ हिज लेथार्जी, क्या जो लिस्टन है
वो अपनी सुस्ती को शेक ऑफ करेगा, मूवमेंट देगा, हिलाएगा, एंड टीयर अपार्ट द न्यू कमर, और जो न्यू कमर है, जो नया प्रतियोगी है, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। हु हैड बीन टॉन्टिंग हिम फॉर मंथ, जो उसको महीनों से ताने मार रहा था। वुड द फिफ्थ राउंड सी द टाइटन, क्या जो पांचवा जो राउंड है वो जो है किसी के भाग्य को बदल देगा। द क्राउड वेटेड विद बेटेड ब्रेथ फॉर द फिफ्थ राउंड टू स्टार्ट, जो भीड़ थी, विद बेटेड ब्रेथ का मतलब उत्तेजना के साथ, एंजाइटी और उत्तेजना, जो भीड़ थी वो बड़ी ही चिंता और उत्तेजना के साथ पांचवें राउंड के आरंभ होने का इंतजार कर रही थी। एंड द क्ले स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और तब क्ले जो है चीखना शुरू हो गया। आई एम ब्लाइंड, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता। देयर वॉज पैनिक इन कैसियस क्ले कॉर्नर एज द यंग चैलेंजर काउंटेड टू, देयर वॉज पैनिक इन कैसियस क्ले कॉर्नर, जो कैसियस क्ले का जो कोना था उसके अंदर एक प्रकार से डर छा गया। द यंग चैलेंजर, जो युवा प्रतियोगी था, कंटिन्यू टू स्क्रीम, वो लगातार चिल्ला रहा था, रबिंग हिज आईज इन पेन, दर्द में वह अपनी आंखों को रगड़ रहा था। हिज कॉर्नर मैन फ्रेंटिकली स्क्रब्ड हिज आईज, उसके जो कॉर्नर मैन थे वे पागलों की तरह से उसकी आंखों को रगड़ रहे थे। ट्राइंग टू क्लियर देम, उनको साफ करने का प्रयत्न कर रहे थे। बट दिस ओनली सीम्ड टू मेक थिंग्स वर्स, लेकिन इससे जो चीजें थी वे और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कट माई ग्लव्स, टेक देम ऑफ, ही स्क्रीम्ड एट द कॉर्नर मैन, वह अपने कॉर्नर मैन, जो कोने में जो आदमी खड़े हुए थे उनके ऊपर चिल्लाया। कट माई ग्लव्स, मेरे जो ग्लव्स हैं, मेरे जो दस्ताने हैं उनको काट दो, उनको निकाल दो। होल्डिंग आउट हिज हैंड, उसके हाथ बाहर निकाल दो। आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। आई कांट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता। आई कांट फाइट, मैं नहीं लड़ सकता। समथिंग हैड गोट इनटू क्लेज आई, क्ले की आंखों में कोई चीज जो है वो चली गई थी। वाज इट सम ऑफ द ऑइंटमेंट, क्या ये कोई मलहम थी, दैट लिस्टन कॉर्नर मैन हैड बीन पुटिंग ऑन हिज फिंगर, जो लिस्टन के जो कॉर्नर मैन थे उन्होंने उसकी उंगलियों पर लगा दी थी। ही डिड नॉट हैव द टाइम टू वर्क थिंग्स आउट, उसके पास जो है इस काम को करने का समय नहीं था। क्ले वाज क्लियरली इन ग्रेट डिस्कम्फर्ट, क्ले जो है पूर्ण रूप से बेचैन था। एंड वाज नॉट बीइंग एबल टू इवन ओपन हिज आईज को प्रॉपरली, और वह जो है अपनी आंखों को पूर्ण रूप से खोलने में समर्थ नहीं था। वर्ष और ज्यादा बुरा, ही वाज नाउ क्लियरली पैनिकिंग, वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। एंड डिड नॉट वांट टू फाइट, और वह लड़ना नहीं चाहता था। द बेल रिंग फॉर राउंड 5, जो बेल थी वो राउंड 5 के लिए बजी। तो बेटे अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन है इसको नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। ओके।